हेलो, जय हिंद दोस्तों। अवकलन की सीरीज़ के लगभग पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, परंतु एक आध वो त्रिकोणमितीय फलनों वाला पार्ट मैंने अपलोड नहीं किया था जो समाकलन में बहुत यूज़ हो रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हम त्रिकोणमितीय फलनों के मतलब जो प्रति त्रिकोणमितीय फलन, जिनको इंग्लिश में इन्वर्स फंक्शन भी बोलते हैं, उनके अवकलन कैसे करते हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका समाकलन में बहुत यूज़ होगा, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। और अगर कोई भी दिक्कत हो जो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वापस बता दूंगा। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रति त्रिकोणमितीय फलन है ये असल में है क्या, तो मैं थोड़ी सी इसकी जानकारी देता हूँ। प्रति त्रिकोणमितीय फलन, जैसे ये आप प्रश्नावली 2 में पढ़ेंगे, प्रश्नावली 2। इसके बाद जब मैं प्रश्नावली 2, 3, 4 ये पढ़ाऊंगा तो उसमें और डिटेल बता दूंगा। फिलहाल आप देख लीजिए थोड़ा बहुत। अगर y बराबर आपको साइन x दिया हो, क्या दिया हो, y बराबर साइन x। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ अगर हम x की वैल्यूज़ देखें तो हमें पता है साइन में x की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो स्पेशली वो माइनस, मतलब जैसे हम देखें तो -π/2 से π/2 तक होती है, -π/2 से π/2 तक होती है। क्योंकि हमें पता है कि साइन x का अगर हम मान देखें तो -1 से +1 होता है। अब देखिए ये जो है ये बंद अंतराल है। किस टाइप का अंतराल है? बंद अंतराल है। और बंद अंतराल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसमें आपको ये जो दोनों संख्या दे रखी है तो ये भी काउंट करनी, इनके बीच वाली संख्या तो लेनी है, प्लस ये जो दोनों संख्या ये भी आपको काउंट करनी है। ठीक है, तो y बराबर साइन x अगर हम फलन देखें तो हमें पता है, देखिए साइन x का जो फलन होता है वो कुछ इस टाइप होता है। साइन x का जो फलन, इसका वक्र ऐसा होता है। तो ये जो होता है ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। ठीक है, तो ये जो मान होता है ये इसका हाईएस्ट मान होता है, ये +1 होता है। ये जो मान होता है इसका लोएस्ट मान होता है -1 होता है। तो ये तो हुआ, तब इसे हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं, त्रिकोणमितीय फलन। अब प्रतिलोम या प्रति त्रिकोणमितीय या इससे इन्वर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इन्वर्स, ये साइन इधर लग जाता है तो x की जो वैल्यू होती है इसे ऐसा लिखा जाता है, साइन इन्वर्स y बोला जाता है। ये होता है, इसे बोलते हैं प्रति त्रिकोणमितीय फलन। अब देखिए अलग अलग चीज़ है, एक तो ये अलग चीज़ है, एक ये अलग चीज़ है। इसका मतलब साइन y का पूरे का इन्वर्स है, तो इसे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, 1/sin y भी लिख सकते हो। तो ये अलग चीज़ है। ये साइन y का इन्वर्स है, तो इसका मतलब होता है ये। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ये। अब इसके लिए जो मान होगा, ये x बराबर साइन इन्वर्स y, ये -1 से +1 होता है, इसे बोलते हैं प्रति त्रिकोणमितीय फलन। तो इनके अवकलन कैसे करते हैं तो वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको मान लो दिया हो कि आप साइन इन्वर्स x का अवकलन करो, इसका डायरेक्ट सूत्र होता है। मैं एक बार पहले ही आपको समझा देता हूँ, फिर सूत्र कैसे याद करें, सूत्र क्या होता है वो बाद में बताऊँगा। मैं क्या करता हूँ, इसे y मान लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है अवकलन करने का मतलब क्या है, आप जो भी पद है उसे y के बराबर रख के dy/dx ज्ञात कर लो, एक ही बात है। तो y बराबर साइन इन्वर्स x हो गया। अब साइन इन्वर्स x का सूत्र होता है, वो हम बाद में देखते हैं। पहले अगर हम डायरेक्टली बात करें तो x का मान क्या हो जाएगा, साइन y, ये साइन इन्वर्स इधर लगेगा साइन y। अगर हम x का अवकलन करें, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन, तो x का अवकलन तो 1 हो जाएगा, क्योंकि x का x मैं लिख देता हूँ एक स्टेप, d/dx ऑफ x, d/dx ऑफ साइन y। x का x के सापेक्ष अवकलन 1। अच्छा याद करो, साइन x का अवकलन cos x होता है, तो साइन y का अवकलन क्या हो जाएगा, cos y। y का भी होगा, dy/dx हो जाएगा। अगर हम dy/dx की वैल्यू बनाते हैं तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 1/cos y हो जाएगा। और 1/cos y किसके बराबर होता है, तो वो सेक y के बराबर होता है। अब देखिए ये मान दे रखा है सेक y का,
यहाँ मान दे रखा है साइन वाई का, तो हम साइन वाई से सेक वाई का मान बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए साइन वाई बराबर एक्स दिया है, मैं इसके डिवाइड में 1 ले लेता हूँ। तो इसका मतलब एल लंब का मान x और कर्ण का मान कितना हो गया 1। लंब का मान x हो गया, कर्ण का मान k 1 हो गया। हमें पता है अगर हम आधार निकाले तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देख लीजिए सूत्र होता है ना कि पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये ट्रिक कहाँ काम आती है कि जब भी आप मतलब इससे आगे जब आप निश्चित समाकलन पढ़ेंगे तब उसमें ये बहुत यूज़ होगा, बहुत यूज़ होगा ये। तो साइन वाई बराबर x/1 था, तो मैं अगर इसकी तुलना करूं, क्योंकि साइन का पता है मैं सूत्र l/k होता है, तब l का मान x हो गया, k का मान 1 हो गया, आधार का मान 1 - x²। और हमें पता है कि सेक y का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण का मान देखिए 1, आधार का मान अंडर रूट 1 - x²। इसका मतलब मैं सेक y का मान क्या रख सकता हूँ, ये, और ये मान किसका हो गया, dy/dx का। तो जब भी आपको पूछा जाएगा कि d/dx साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो 1/√1 - x² होता है प्लस ये। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं सारे सूत्र। तो 6 सूत्र होते हैं, आपको 6 ही याद करने हैं। पहला होता है d/dx साइन इनवर्स x का, वो होता है 1/√1 - x²। तो इसी के साथ आप एक और याद कर लो कोस इनवर्स x का -1/√1 - x²। दूसरा d/dx टेन इनवर्स x का, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/1 + x²। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कोट इनवर्स x का -1/1 + x²। तीसरा d/dx सेक इनवर्स x का, ये होता है 1/x√x² - 1। तो इसी प्रकार आप कोसेक इनवर्स x का भी याद कर लीजिए, वो होता है -1/x√x² - 1। ठीक है, यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं मिटाता हूँ। जैसे ये 2 सवाल देखिए दोस्तों, ये दिया है साइन इनवर्स 2x√1 - x², दूसरा दिया है कोस इनवर्स 1 - x²/1 + x²। तो याद कीजिए, मैंने आपको सूत्र बता रखा है साइन 2x का। क्या सूत्र होता है, 2 sin x cos x। एक तो ये होता है, दूसरा टेन के रूप में भी होता है 2 tan x/1 - tan² x 1 + tan² x। ठीक है, अच्छा हम ध्यान से देखें, अब अवकलन तो इसका भी हो जाएगा। अगर हम साइन इनवर्स का, अभी मैंने पीछे बताया है कि d/dx अगर आप साइन इनवर्स x का अवकलन करते हो तो 1/√1 - x² रहता है। आंसर तो उससे भी आ जाएगा, पर ये तो नॉर्मल सवाल था, इसके बाद बहुत अलग अलग थोड़ा टिपिकल सवाल है, तो हम इसे थोड़े से टेक्निकल तरीके से करते हैं। तो अच्छा ये देखिए, जब भी ऐसा हो 1 - x² दिया हो आपको अंडर रूट के अंदर या बाहर दिया हो, तो आपको ये आइडिया लगाना है कि ऐसा मान रखिए ताकि ये सोल्व हो जाए। दूसरी बात, अगर बाहर साइन इनवर्स दिया हो तो अंदर ऐसा मान शिफ्ट करना है, सेट करना है कि वो पूरा साइन में जम जाए। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो भी मान है पहले इसे y के बराबर लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, x का कोई मान लेता हूँ और मैं उसे कोस थीटा मान लेता हूँ। आप साइन थीटा भी मान सकते हो, कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। या आप साइन थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। x का अवकलन dx, सॉरी x का मान मैंने साइन थीटा रख लिया। अब मैं मान रखता हूँ y, ये देखिए साइन इनवर्स x, ये 2 sin थीटा अंडर रूट में हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो ये तो साइन इनवर्स, ये 2 sin थीटा और 1 - sin स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 - sin स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कोस थीटा किसके बराबर है, अंडर रूट 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा के बराबर। और सूत्र देखिए 2 sin x cos x का सूत्र sin 2x होता है, तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा। इनवर्स से इनवर्स कैंसिल हो गया,
ये y ये 2 थीटा, सॉरी इन्वर्स से साइन कैंसिल हो गया। अच्छा थीटा, अगर मैं थीटा का मान बनाऊँ तो ये इधर, तो ये क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स x। तो y ये 2 साइन इन्वर्स x, 2 साइन इन्वर्स x, x के सापेक्ष अवकलन। तो y का तो dy अपॉन डी एक्स, 2 साइन इन्वर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर। एक ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, ये बॉर्डर है भारत पाकिस्तान की। अब ये सवाल देखिए, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या करें। अच्छा कोस का सूत्र होता है कोस 2 थीटा का एक सूत्र होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करता हूँ y बराबर लिख देता हूँ। अच्छा x को मैं क्या करता हूँ टेन थीटा ले लेता हूँ। तो y का मान क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान से 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है कोस 2 थीटा। ये कोस इनवर्स और कोस कैंसल 2 थीटा। अगर आप थीटा की वैल्यू यहाँ से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x हो जाएगा। तो ये y बराबर 2 10 इनवर्स x। 10 इनवर्स x का अवकलन पीछे देख लिया हमने। 10 इनवर्स x का अवकलन क्या होता है तो 2 10 इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर है ना। बढ़िया सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट है, समाकलन में बहुत यूज होगा ये। एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर देखिए 2 सवाल और देखिए। कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 2। अच्छा यहाँ 1 प्लस एक्स दिया, क्या करेंगे स्क्वायर देता तो चलो हम ये ध्यान रखना। आप थोड़ी सी कुछ मैट्रिक्स बता देता हूँ। जब भी आपको ऐसा a प्लस एक्स या a माइनस एक्स ये दोनों साथ में दिए हो तब आप x हमेशा कोस थीटा ही पुट करेंगे, कोस थीटा या कोस 2 थीटा ही। जब भी ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया आपको x को मान टेन थीटा लेना है, मतलब a की जगह आप a ले लीजिए यहाँ, ठीक है। अगर आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हो तो आपको x का मान साइन थीटा लेना है या कोस थीटा, आपकी मर्जी हो जो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 1 प्लस एक्स दिया है, मैं क्या करता हूँ अच्छा अंदर कोस इनवर्स दिया है, आपको मान ऐसा सेट करना है कि वो कोस इनवर्स से कैंसिल भी हो जाए। इसका मतलब अंदर वाला पूरा मान किसके रूप में आना चाहिए कोस के रूप में आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ x को कोस थीटा ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा y बराबर कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2। अब 1 प्लस कोस थीटा तो मैं देखिए पता है कोस 2 थीटा का सूत्र क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम 2 कोस स्क्वायर थीटा बनाए तो 1 प्लस कोस 2 थीटा हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि आप कोण में गुणा या भाग कर सकते हो बिना संख्या में चेंज किए। तो यहाँ देखिए कोस थीटा है और यहाँ कोस 2 थीटा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ डिवाइड में 2 कर देता हूँ, तो यहाँ भी डिवाइड में 2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब 1 प्लस कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तब ये हो जाएगा y बराबर कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। y ये कोस इनवर्स, अच्छा और ये डिवाइड में 2, ये 2 से 2 कैंसिल। अच्छा कोस स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा कोस थीटा बाई 2, ये दोनों कैंसिल। y का मान हो गया थीटा बाई 2, यहाँ से थीटा का मान बना लीजिए क्या हो जाएगा कोस इनवर्स x। इसका मतलब ये क्या हो गया 1/2 कोस इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन। तो y का तो dy बाई डी एक्स 1/2 और कोस इनवर्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसका आंसर। वो एक सवाल और देखिए। अच्छा अब ये सामने दे रखे हैं 2x स्क्वायर माइनस 1, ये देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरी बात सेक इन्वर्स दिया है, इसका मतलब आपको अंदर वाला पूरा मान सेक में लेके आना पड़ेगा। और ये डिवाइड में दिया है, इसका मतलब 1 अपॉन
कोस होना चाहिए, तभी तो वो सेक में कन्वर्ट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, x का मान कोस थीटा ले लेता हूँ। तो y ये सेक इनवर्स x 1/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा y सेक इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर है, कोस 2 थीटा। ये सेक इनवर्स, ये किसके बराबर हो जाएंगे, सेक 2 थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए, y बराबर 2 थीटा। अच्छा थीटा की वैल्यू अगर हम बनाएं तो क्या हो जाएगी, कोस इनवर्स x। तो ये 2 कोस इनवर्स x। वापस अवकलन कर लीजिए, x के सापेक्ष अवकलन। तो y का तो क्या हो जाएगा, dy/dx, ये 2 और कोस इनवर्स का -1/√1 - x²। ये इसका आंसर। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों सवाल आपको देखने हैं, आप समझना। नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका थोड़ा सा पार्ट और है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। थैंक यू।